एक्सरसाइज 3.2 इसमें हमको ए बी सी तीन मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमको दी हुई है 2 4 3 2, और जो मैट्रिक्स बी है वो हमको दी हुई है 1 3 -2 5, एंड सी मैट्रिक्स जो दी हुई है हमको -2 5 3 एंड 4। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, a प्लस बी। पहले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी निकालना है, तो पहले मैट्रिक्स a की वैल्यू फिल करेंगे, वो हो गई हमारी 2 4 3 एंड 2। फिर मैट्रिक्स b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैट्रिक्स b की वैल्यू है 1 3 -2 एंड 5। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होगी, जो पोजीशन वाइज एलिमेंट्स है ना वो ऐड हो जाएंगे। ये जो 2 है ना ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 + 1। ये जो 4 है ये 3 के साथ ऐड हो जाएगा पोजीशन वाइज, 4 + 3। ये जो 3 है ना ये ऐड होगा -2 के साथ, 3 + -2, एंड ये जो 2 है इसको ऐड करेंगे हम 5 के साथ, तो बन गया 2 + 5। तो आंसर कितना बन गया हमारा, 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 3 - 2 कितना बन गया हमारा 1, 2 + 5 = वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। तो इसका ऑर्डर 2/2 का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने निकालना है सेकंड पार्ट, वो है हमारा a - b। a - b देखो वो कैसे सॉल्व करेंगे, a - b सेकंड पार्ट। a - b पहले हम a की वैल्यू फिल कर देंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 4 एंड 3 2, ये होगी हमारी a की वैल्यू माइनस। फिर वैल्यू निकालेंगे हम b की। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 3 -2 एंड 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 2 - 1। 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बन गया 4 - 3। 3 में से माइनस करेंगे हम -2 को तो कितना बन गया 3 माइनस एंड माइनस के 2, एंड 2 में से माइनस करेंगे हम 5 तो कितना बन गया 2 - 5। तो इसका आंसर कितना बन गया हमारा 2 - 1 = 1, 4 - 3 कितना आ गया हमारा 1, और ये जो माइनस माइनस है ये कितना हो गया प्लस हो जाएगा, और 3 + 2 करेंगे तो कितना बन गया हमारा 5, एंड 2 - 5 करेंगे तो कितना आंसर आ गया -3। ये भी ऑर्डर 2/2 का। a - b भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे 3a - c। जो तीसरा पार्ट है ना वो है 3a - c, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है 3a - c। इसकी वैल्यू देखो कितनी बनती है 3a - c, 3 × a, 3 × a, और हम 3a की वैल्यू फिल करेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई 2 4 3 एंड 2, माइनस c की वैल्यू फिल करेंगे। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2 5 3 एंड 4, तो कितना बन गया = मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट पड़ा हो, मैट्रिक्स के बाद जैसे यहाँ पर 3 पड़ा है तो ये एलिमेंट जैसे हम रेक्ट सॉल्व करते हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा।
2 के साथ भी, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी एंड 2 के साथ भी। तो हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, मैट्रिक्स सोल्व करेंगे। मेथड रहेगा हमारा ब्रैकेट वाला। पहले हम 3 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 3 2 ज़ार 6। फिर हम करेंगे 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 4 ज़ार कितना बन गया 12। फिर हम करेंगे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ार कितना बन गया हमारा 9। एंड 3 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 3 2 ज़ार 6 माइनस ये मैट्रिक्स वैसी की वैसी -2 5 3 एंड 4। और अब देखो आंसर कितना बन गया हमारा, 6 में से माइनस करेंगे -2, तो कितना बन गया 6 माइनस एंड माइनस के 2। 12 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना बन गया 12 माइनस के 5। 9 में से माइनस करेंगे हम 3, तो कितना बन गया 9 माइनस 3। एंड 6 में से माइनस करेंगे हम 4, तो 6 माइनस के कितना बन गया 4। तो आंसर देखो कितना आ गया हमारा, माइनस और माइनस कितना बन गया प्लस बन गया। 6 + 2 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 8। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ गया हमारा 7 हो गया। 9 - 3 करेंगे तो आंसर कितना बन गया 6। 6 - 4 करेंगे तो आंसर कितना बन गया 2। ये जो थर्ड पार्ट है ये भी हमारा पूरा के पूरा सॉल्व हो गया। मेन पार्ट अभी हम करते हैं, मेन पार्ट इसका जो मेन पार्ट है वो देखते हैं। a इंटू बी, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हम कुछ प्रोडक्ट की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर कोई ए मैट्रिक्स हो, अगर कोई मैट्रिक्स ए हो, उसका ऑर्डर हो m इंटू n का, और मैट्रिक्स बी हो, बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हो n इंटू r का। प्रोडक्ट करने के लिए जो एक नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए। अगर हमने ए और बी की प्रोडक्ट करनी है तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम की काउंटिंग एंड दूसरी मैट्रिक्स के रो की काउंटिंग दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है, जे एन एंड एन अगर ये सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट करने के बाद जब हम ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, वो ऑर्डर होगा m इंटू आर का। जो ऑर्डर होगा ना वो कितना होगा m इंटू आर का। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दो मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम की काउंटिंग, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहली मैट्रिक्स के कॉलम जैसे ये n था, दूसरी मैट्रिक्स के रो जैसे ये n था, दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट करने के बाद जैसे ए बी प्रोडक्ट की तो उसका ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स के रो उठा लेंगे, इस मैट्रिक्स के हम कॉलम उठा लेंगे, तो मिलके कितना बन गया हमारा ऑर्डर m इंटू आर ऑर्डर बन गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट करनी कैसे है, ये तो होगी नेसेसरी कंडीशन। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट करते कैसे हैं उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में जो इसका फोर्थ पार्ट है वो उसमें लिखा है इन्होंने, फोर्थ पार्ट में a इंटू बी हमने फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ए आगे, मैट्रिक्स बी पीछे। तो पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 4 3 एंड 2। एंड जो मैट्रिक्स जो बी है, बी मैट्रिक्स कितनी है हमारी 1 3 -2 एंड 5। इन दोनों की करनी है हमने मल्टीप्लाई, ए एंड बी की करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होती है ये हम बड़े ध्यान से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैट्रिक्स में समझ लो भी ये थोड़ा सा पहला पॉइंट ऐसा है जो हमने बड़े ध्यान से करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स बड़ी सिंपल रहती है, बट जो प्रोडक्ट है ना वो बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट कैसे होती है,
प्रोडक्ट होगी पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स की रो एंड दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम की करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगी? पहले एलिमेंट की करेंगे मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट के साथ, तो कितना बन गया 2 इंटू कितना हो गया 1 हो गया। पहली मैट्रिक्स की रो उठाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम उठाएंगे, पहले एलिमेंट की मल्टी करेंगे हम पहले के साथ, दूसरे की मल्टी करेंगे हम दूसरे के साथ, तो कितना बन गया, 40 सिंबल प्लस आएगा, 4 इंटू कितना बन गया हमारा माइनस के 2 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहली रो एंड पहला कॉलम मिलके बनेगा एक एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट की करेंगे फर्स्ट के साथ, सेकंड की करेंगे हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। तो जो अननेसेसरी पॉइंट है मैं वो इरेज कर देता हूँ। मैट्रिक्स भी मिट गई हमारी, और यहाँ पर कितना था 1। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ एंड 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ। पहली रो एंड पहला कॉलम, पहला एलिमेंट हमारा कंप्लीट। अब पहली रो एंड दूसरा करेंगे कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फिर फर्स्ट की करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, तो 2 इंटू कितना बन गया हमारा 3 प्लस सेकंड की करेंगे हम सेकंड के साथ, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट बन जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। प्रोडक्ट में से ऐसी होगी रो एंड कॉलम वाइज, पहली मैट्रिक्स की रो उठाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम उठाएंगे, पोजीशन वाइज एलिमेंट्स, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड रो की ओर, सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए देखो क्या करेंगे, सेकंड रो फिर से वही सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो 3 इंटू कितना बन गया हमारा 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ, तो कितना बन गया 2 इंटू कितना बन गया हमारा -2, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। एंड सिमिलर सेकंड रो की करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, इस ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट, इधर फर्स्ट इधर सेकंड, तो 3 की करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 3 इंटू 3 प्लस 2 की मल्टी करेंगे हम 5 के साथ, तो कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट बनेगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम और ये वाला एलिमेंट बनेगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी इसकी सॉल्व करके, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना बन गया 2, 4 की -2 के साथ तो कितना बन गया 4 2 ज़ा 8 -8, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 इंटू 5 तो कितना बन गया हमारा 20 बन गया, 3 इंटू 1 किया तो कितना बन गया 3 एंड 2 2 ज़ा 4 -4 एंड 3 3 ज़ा 9 तो 9 बन गया एंड 2 5 ज़ा कितना बन गया हमारा 10। तो आंसर कितना बन गया हमारा 2 - 8 इज इक्वल टू बन गया -6, 6 + 20 तो कितना बन गया हमारा 26, 3 - 4 किया तो कितना बन गया -1 एंड 9 + 10 किया तो कितना बन गया हमारा 19। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रोडक्ट करेंगे हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो ये वाली फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट कंप्लीट, फिर ये रो ये वाला कॉलम, ये वाला एलिमेंट कंप्लीट, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
ये वाला एलिमेंट कंप्लीट। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम उसके साथ ये वाला एलिमेंट कंप्लीट। फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की रो एंड दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम मिलके एक एलिमेंट बनेगा। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा अगर होता तो तीसरे के साथ कर देना से हमने मल्टीप्लाई, और सभी के सभी एलिमेंट बाद में ऐड हो जाएंगे। अब हम करते हैं b इंटू ए। एक मैट्रिक्स में एक खास बात का ध्यान रखना है, a इंटू बी एंड b इंटू ए। अगर ए भी सोल्व करते हैं, जैसे हम करते हैं ना 2 इंटू 3 6 हो गया, चाहे 3 इंटू 2 का तो 6 हो जाता है, सेम आंसर आ जाता है। बट मैट्रिक्स में जनरली ये इक्वल नहीं होता। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बन जाए उसमें इक्वल हो सकता है, बट अदरवाइज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं आते। अब हम चेक भी करते हैं, यहाँ पर हमारा ए इंटू बी का आंसर तो ये आ गया -6 26 -1 एंड 19। और अब हम सॉल्व करते हैं बी ए। बी को आगे रखेंगे, ए को रखेंगे हम पीछे। तो फिफ्थ पार्ट बी इंटू करेंगे ए। तो मैट्रिक्स पहले हम बी की वैल्यू फिल करेंगे। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू देखो कितनी बनती है हमारी। मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है हमारी 1 1 3 1 3 एंड -2 5। ये तो होगी हमारी बी की वैल्यू इनटू ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 4 एंड 3 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पलट करने का मेथड सेम रहेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, इधर फर्स्ट इधर सेकंड। पहले की करेंगे हम मल्टीप्लाई पहले के साथ, तो कितना बन जाएगा 1 इंटू 2 बन जाएगा, प्लस दूसरे की करेंगे मल्टीप्लाई हम दूसरे के साथ, तो कितना बन गया 3 इंटू कितना बन गया हमारा 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स की रो उठानी है, दूसरी मैट्रिक्स का हमने कॉलम उठाना है। पहले एलिमेंट की पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। विचाले सिंबल क्या होगा प्लस का। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर से फर्स्ट रो, इधर से कितना आ गया हमारा सेकंड कॉलम। ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, इधर ये पहला इधर ये दूसरा। पहले की करेंगे हम मल्टीप्लाई पहले के साथ, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 की मल्टी करेंगे हम 2 के साथ, तो कितना बन गया 3 मल्टीप्लाई विद 2 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये दोनों एलिमेंट हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब सेकंड रो पर चलते हैं। सेकंड रो, जब यहाँ पर सेकंड रो शुरू की थी, इधर भी हमारी सेकंड रो शुरू हो जाएगी। तो फिर से फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करेंगे माइनस ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, इधर ये फर्स्ट इधर ये सेकंड, -2 की मल्टी करेंगे हम 2 के साथ, तो कितना बन गया -2 इंटू 2 हो गया, प्लस 5 की मल्टी करेंगे हम 3 के साथ, तो कितना बन गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो कितना बन गया -2 की करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस 5 की मल्टी करेंगे हम 2 के साथ, तो कितना बन गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 1 जार 2 एंड 3 3 जार इज इक्वल टू 9, 1 4 जार 4 प्लस 3 2 जार 6। इसको सोल्व किया, -2 इंटू 2 बन गया -4, प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा 15, 4 2 जार 8 -8 प्लस 5 2 जार 10, तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी 10 इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करते हैं। 9 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा 11, 4 प्लस 6 किया तो कितना बन गया हमारा इज इक्वल टू 10, एंड 15 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा 11, तो -8 प्लस 10 किया तो हमारा आंसर कितना बन गया है 2। ये आ गया हमारा आंसर बी इंटू ए का। अब हम चेक करते हैं, बी ए का आंसर ये आ गया, और ए बी का आंसर कितना आया था, ये आया था हमारा आंसर ए बी का। बल्कि जनरली अब हम बात करें तो ए बी
इज नॉट इक्वल टू बी ए। चेक करते हैं, पहला एलिमेंट हमारा ए बी का कितना था, बी ए का 11, और यहाँ पर कितना आया था -6। पहला एलिमेंट सेम नहीं है, दूसरा भी सेम नहीं है, यहाँ पर 26 है और यहाँ पर कितना है हमारा 10 है। जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, मतलब कि ए बी एंड बी ए इक्वल जनरल तौर पर नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल होंगे उसमें इक्वल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग, पहले दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट तो क्या है दिया हुआ हमको, ए बी एंड -b एंड ए प्लस करना है हमने ए बी बी एंड ए, तो वैल्यू कितनी बनती है, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड होगा, ये जो ए है इसके साथ ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया a प्लस ए। एडिशन सिंपल ही है, पहला एलिमेंट पोजीशन वाइज एलिमेंट जो होगी वो ऐड हो जाएंगी। b जो है b के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया b प्लस बी हो गया। ये जो -b है ये b के साथ ऐड हो जाएगा, -b प्लस b, एंड ये जो a है वो इस a से ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया a प्लस ए। तो आंसर कितना बन गया देखो, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, b प्लस बी इज इक्वल टू 2b, -b प्लस b ये कैंसिल हो गए, वैल्यू 0 बन गई, a प्लस ए इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा 2a, ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं हम, सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सेकंड पार्ट उसमें हमको दी हुई है सेम मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी एडिशन करनी है हमने 2ab 2bc -2ac एंड -2ab। तो देखो वैल्यू कैसी बनती है, पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इधर से 2ab आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा तो कितना बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बन गया। और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस -2ac। और जो चौथा एलिमेंट है वो हम ऐड कर देंगे चौथे के साथ, तो कितना बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, जो हम एडिशन कर रहे हैं। तो देखो रंटी कैसी बन गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रंटी किसकी बन गई a प्लस बी के होल स्क्वायर की। ये रंटी किसकी बन गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये रंटी बन गई b प्लस सी होल स्क्वायर की। ये रंटी किसकी बनती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ये किसकी बन जाएगी a माइनस सी के होल स्क्वायर की, चाहे c माइनस ए के होल स्क्वायर की, दोनों का सेम आंसर होगा। तो कितना लिख देंगे हम a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इधर कितना बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पर लिखा जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है तो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो सकता है, दोनों सेम ही है। तो ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमने को 2 मैट्रिक्स दी हुई थी, एडिशन करनी थी, सिंपल क्वेश्चन था, बस जस्ट इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, ये इसका कुछ मेन पॉइंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, जो हमको प्रोडक्ट्स दी हुई है उसकी हमने वैल्यू निकालनी है।
तो हम तीसरे क्वेश्चन की जो पहली वैल्यू है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी, ए बी एंड माइनस बी एंड ए, पहली मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स दी हुई हमको ए माइनस बी एंड ए। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट करने का तरीका सेम रहेगा। जो प्रोडक्ट करने का जो हमारा मेथड होगा, जो वे होगा, वो कैसे होगा, पहली मैट्रिक्स की रो उठाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स का हम उठाएंगे कॉलम। तो इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस कॉलम के साथ। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, इधर ये फर्स्ट, इधर ये सेकंड। ए की मल्टी करेंगे हम ए के साथ, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू ए। बेचारे सिंबल कैसा होगा, प्लस का सिंबल होगा बीच में। एंड बी की मल्टी करेंगे हम बी के साथ, तो कितना बन गया, बी इंटू बी हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, बीच में सिंपल कैसा होगा, प्लस का। सेकंड रो और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट की मल्टी करेंगे हम फर्स्ट के साथ, तो ए की मल्टी कर दी हमने माइनस बी के साथ, ए इंटू माइनस बी, प्लस सेकंड की करेंगे हम सेकंड के साथ, तो कितना हो गया, बी इंटू कितना हो गया हमारा, ए बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट बन गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारा दूसरा एलिमेंट बन गया। अब हम करते हैं सेकंड रो की ओर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस बी की मल्टी करेंगे हम ए के साथ, तो कितना बन गया, माइनस बी इंटू ए, प्लस ए की मल्टी करेंगे हम बी के साथ, तो कितना बन गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, माइनस बी की करेंगे मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, प्लस ए की मल्टी करेंगे हम ए के साथ, तो कितना बन गया, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इसकी वैल्यू देखते हैं हम कितनी बन गई। इसकी वैल्यू बनती है हमारी ए इंटू ए, कितना बन गया, ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू बी किया तो कितना बन गया हमारा, बी स्क्वायर। ए इंटू माइनस बी किया तो बन गया हमारा माइनस के बी ए, प्लस बी इंटू ए किया तो हमारा बन गया बी इंटू ए। ये वैल्यू कैंसिल होगी। माइनस बी इंटू ए किया तो बन गया माइनस बी ए, प्लस ए की मल्टी की हमने बी के साथ, तो कितना बन गया, ए बी एंड माइनस बी ए, ये भी कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस। इधर सॉल्व किया, माइनस बी इंटू माइनस बी कितना बन गया हमारा, बी स्क्वायर, प्लस इधर मल्टी की तो हमारा कितना आंसर आ गया, ए स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया हमारा सॉल्व करने के बाद टोटल, ये आंसर आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम आंसर बन गया हमारा 2/2 का। सिंपल प्रोडक्ट थी, कोई खास नहीं। सिंपल प्रोडक्ट करना आना चाहिए हमको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जस्ट ए बी आ गया, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 2 3 एंड इधर से कितना बनता है हमारा, 2 3 एंड 4। इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करने से पहले ना हम एक बात ध्यान में रखेंगे, जो कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट होती है ना, उसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, ये 1 2 एंड 3 तो रो होगी, कॉलम कितना हो गया इसका 1, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/1 का हो गया। ये दूसरी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना हो गया, एक तो इसकी रो होगी, एक रो होगी, कॉलम कितने होगी इसके 1 2 3 इसके कितने होगी कॉलम होगी। ये जो पहली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/1 का है, दूसरी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना है 1 × 3 का है।
हमने कहा था भी अगर हम A इंटू बी करना चाहते हैं तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो जो है सेम होने चाहिए। यहाँ पर 1 तो 1 और दोनों सेम है। प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्डर कितना बनेगा? ऑर्डर बनेगा हमारा ये वाला 3 इंटू 3 का ऑर्डर बनेगा। अभी हमने मैट्रिक्स सॉल्व नहीं की, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स की अपने हमने प्रोडक्ट नहीं की, बट हमको इतना मालूम पड़ गया भी इसका जो ऑर्डर होगा ना, जब प्रोडक्ट करके हम बंद करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है ना वो कितना होगा? 3/3 का होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जो अननेसेसरी पॉइंट हैं वो इरेज कर देते हैं। तो देखो इसको नहीं हम सॉल्व करते, इसको पढ़ रहने देते हैं। देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट की पहले के साथ दूसरे की दूसरे के साथ। यहाँ पर है ही एक एलिमेंट, इधर भी एक ही है, बस दोनों की मल्टी कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, तो कितना बन गया? 1 इंटू कितना हो गया? 2 हो गया। पहली रो के जितने भी एलिमेंट हैं, पहली रो के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? उधर फर्स्ट कॉलम से। सेकंड मैट्रिक्स ये होगी उसमें जो फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पर पहली रो में ओनली एक एलिमेंट है, इधर कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो बस इनकी ही मल्टीप्लाई होगी। इधर से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 की मल्टी करेंगे हम अब 3 के साथ, तो कितना बन गया? 1 मल्टीप्लाई बाई 3। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 की मल्टी करेंगे हम 4 के साथ, तो कितना बन गया? 1 मल्टीप्लाई बाई 4। सिंगल सिंगल एलिमेंट होने के कारण जस्ट सिंपल ही अपना हमारा जो प्रोडक्ट है सॉल्व हो जाएगी। सेकंड रो की ओर चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 की करेंगे मल्टी 2 के साथ, तो कितना बन गया? 2 इंटू 2 हो गया। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो कितना बन गया? 2 इंटू 3 बन गया। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बन गया हमारा? 2 इंटू 4 बन गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बन गया? 3 इंटू 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कितना हमारा बन गया? 3 इंटू 3। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बन गया हमारा? 3 इंटू 4। तो आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर हमारा बन गया है 1 इंटू 2, तो 2 बन गया। 1 इंटू 3 सॉल्व किया तो 3 बन गया। 1 इंटू 4 सॉल्व किया तो 4 बन गया। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे फिल कर दिया। 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12। ये हमारा ऑर्डर बन गया 3/3 का। ये हमारा आंसर आ गया। इसी मैट्रिक्स में ये तो होगी ना हमारी A इंटू बी होगी। अभी हम करते हैं B इंटू ए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है, इसमें नहीं लिखा है। हम इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को आगे रखते हैं। 2 3 4 को रखेंगे हम आगे, एंड ये जो 1 2 3 है ना इसको रखेंगे हम पीछे। पोजीशन चेंज कर दी। जो मैट्रिक्स बी थी उसको ए की जगह पर रख दिया, ए को बी की जगह पर रख दिया। अब देखो ऑर्डर कितना बना। इसका ऑर्डर कितना बन गया? इसका ऑर्डर बन गया 1 इंटू 3 का। इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो, मैं साइड पर लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड पर 1 इंटू 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बन गया हमारा? 3 इंटू 1 का हो गया। प्रोडक्ट करने की कंडीशन ये क्या होती है? पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम हो। प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्डर कितना बनता है? 1 इंटू 1 का। मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर 3/3 का बना था, यहाँ पर ऑर्डर कितना बनेगा हमारा? ओनली 1/1 का ऑर्डर बनेगा। तो प्रोडक्ट कैसे होगी? एग्जैक्टली सेम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मिलके बनेगा एक एलिमेंट, तो कितना बन गया? 2 की मल्टी करेंगे हम 1 के साथ, 2 इंटू कितना हो गया? 1, प्लस 3 की मल्टी करेंगे हम 2 के साथ। जो फर्स्ट रो होती है ना पहली मैट्रिक्स की, फर्स्ट रो एंड दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, ये दोनों मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टी हो जाएगा, सेकंड के साथ मल्टी हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये जो थर्ड एलिमेंट है थर्ड के साथ मल्टी होगा, 4 इंटू 1 जाएगा 3। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 2 प्लस 3 2 कितना हो गया? 6 प्लस 3 4 कितना बन गया? 12। एंड आंसर कितना बन गया हमारा?
12 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 20, बल्कि 1/1 की मैट्रिक्स बन गई। ये क्वेश्चन हमारा अलग था, ये क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा था, बुक में नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा बुक का पार्ट था, सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, जो इस क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, पहली मैट्रिक्स दी हुई है हमको। पहली मैट्रिक्स हो गई है हमारी 1 -2 2 एंड 3। ये दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है हमको। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है? 1 2 3 एंड 2 3 1। पहली मैट्रिक्स कितनी होगी? 2/2 की। दूसरी मैट्रिक्स कितनी होगी? 2/3 की। तो फिर से हम ध्यान रखते हैं, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बन गया? 2/3। प्रोडक्ट पॉसिबल, इस मैट्रिक्स के कॉलम इस मैट्रिक्स रो सेम है। प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्डर कितना बनेगा हमारा? ये बनेगा 2/3 का ऑर्डर बनेगा। प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो ऑर्डर आएगा ना, आंसर कितना होगा? 2/3 का होगा। तो प्रोडक्ट करेंगे कैसे? प्रोडक्ट करने का तरीका सेम रहेगा। फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है ये मल्टी करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट की मल्टी करेंगे हम पहले के साथ। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टी होगा, कितना बन गया? 1 × 1 होगा, प्लस दूसरा जो है दूसरे के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? -2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मिलके बन गया हमारा एक एलिमेंट। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, ये फर्स्ट ये सेकंड, इधर ये फर्स्ट इधर ये सेकंड। 1 की मल्टी की हमने 2 के साथ, 1 × 2 हो गया। एंड जो -2 है इसकी मल्टी करेंगे हम 3 के साथ, बन गया -2 × 3। अब करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 की मल्टी की हमने 3 के साथ, 1 × 3 प्लस -2 की मल्टी करेंगे हम 1 के साथ, तो -2 × कितना बन गया हमारा? 1। तो आगे देखो सेकंड रो इधर से हम करेंगे फर्स्ट कॉलम, तो 2 की करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 2 × 1 प्लस 3 की करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 3 × बन गया 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना बन गया? 2 × 2 हो गया, प्लस 3 × 3 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 की करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 की करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 2 × 3 प्लस 3 × 1 बन गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया हमारा इसका? 1 × 1 1 हो गया, -2 × 2 -4 हो गया, 1 × 2 2 बन गया, 3 × 6 -6 हो गया, 3 × 1 3 एंड -2 × 1 कितना बन गया हमारा? -2। एंड इधर सॉल्व किया, 2 + 3 × 6, 4 + 3 3 9, 6 + 3, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई हमारी? 1 - 4 = -3। 2 - 6 किया तो कितना बन गया हमारा? -4। एंड 3 - 2 सॉल्व किया तो बन गया 1। 2 + 6 = 8। 4 + 9 बन गया 13। एंड 6 + 3 बन गया 9। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया? 2/3 का। और ये ऑर्डर हमने पहले ही लिख दिया था। प्रोडक्ट करने की कंडीशन को हमेशा हम अपने माइंड में रखेंगे। कौन सी कंडीशन होती है, किस कंडीशन में प्रोडक्ट पॉसिबल है, किस कंडीशन में अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी आ जाए, पहली का ऑर्डर 2/3, दूसरी का ऑर्डर 2/3, तो हम इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो आपस में सेम ही नहीं है, तो उस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड जो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखो। फोर्थ पार्ट,
तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहली मैट्रिक्स हमको दी हुई है 2 3 4 एंड 3 4 5 एंड 4 5 6 इंटू मल्टी करनी है हमने 1 -3 एंड 5 0 2 एंड 4 एंड 3 0 5 इसके साथ करनी है मल्टीप्लाई। तो कैसे होगी प्रिंट करने का पैटर्न? इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, दूसरी का 3/3 है। ये रो एंड कॉलम सेम है। ऑर्डर कितना बन जाएगा हमारा? सेम 3 × 3 का ऑर्डर बन जाएगा। प्रिंट कैसे होगी? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स की करेंगे हम कॉलम। तो पहले ही करेंगे हम पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 2 × 1 हो गया, प्लस दूसरी करेंगे दूसरे से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 3 × 0 हो गया। तीसरे करेंगे हम तीसरे से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 4 × 3 बन गया। और अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 की करेंगे हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 2 × -3 बन गया, प्लस 3 करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 × कितना हो गया? 2 हो गया, प्लस तीसरे करेंगे तीसरे के साथ मल्टीप्लाई। इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे गिनते हैं, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार गिनते हैं। और 4 को करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 × कितना बन गया? 0। अब आ गया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 2 की 5 के साथ, 3 की 4 के साथ एंड 4 की 5 के साथ। तो मल्टी की हमने 2 × 5 प्लस 3 करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 3 × कितना बन गया हमारा? 4 प्लस, तो 4 की करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 × कितना बन गया हमारा? 5 हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड रो की ओर। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 की करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 3 × 1 हो गया, प्लस 4 की करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 4 × 0, प्लस 5 की करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 5 × 3। फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 3 करेंगे 3 के साथ -3 की मल्टीप्लाई, 3 की करेंगे -3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस ये जो 4 है ना इसकी मल्टी करेंगे हम 2 के साथ, तो 4 × कितना बन गया हमारा? 2 हो गया। एंड ये जो 5 है इसकी मल्टी करेंगे हम 0 के साथ, कितना बन गया? 5 × 0। अब सेकंड रो इधर से करेंगे हम थर्ड कॉलम, तो 3 की मल्टी की हमने 5 के साथ, तो 3 × बन गया हमारा 5, प्लस 4 की मल्टी करेंगे हम 4 के साथ, कितना बन गया? 4 × 4 हो गया, प्लस 5 की करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो बन गया 5 × 5 बन गया। थर्ड रो अब हम सोल्व करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बन गया? 4 की फिर फर्स्ट के साथ, तो कितना बन गया? 4 × 1 हो गया, प्लस 5 की मल्टी करेंगे हम 0 के साथ, तो कितना बन गया हमारा? 5 × बन गया 0, प्लस 6 × करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई, 6 × 3 होगा। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 4 की करेंगे -3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 × -3, प्लस 5 की करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 × बन गया 2, प्लस 6 की करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, 6 × 0। फिर हम करेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 4 की करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 4 × 5, प्लस 5 की करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, इस 5 की इस 4 से मल्टीप्लाई, 5 × 4, प्लस 6 की करेंगे मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो बन गया 6 × बन गया हमारा 5। तो आंसर हमारा कितना बन गया वो देखते हैं। प्लट करते हैं। 2 × 1 = 2, प्लस 0 एंड प्लस 4 × 3 = 12। इधर किया 2 से 6 माइनस के 6, प्लस 3 × 2 = 6, प्लस 4 × 0 = 0। इधर किया 2 × 5 = 10 हो गया, प्लस
3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 5 ज़ा 20, इसकी वैल्यू 20 बन गई। अब 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 किया तो कितना बन गया हमारा 15, 3 3 ज़ा 9 माइनस के 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 इंटू 0 तो कितना बन गया हमारा 0 हो गया। 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 इंटू 0 किया तो हमारा कितना बन गया 0 हो गया। एंड 6 3 ज़ा कितना बन गया हमारा 18, 3 4 ज़ा 12 माइनस के 12 हो गया, 5 2 ज़ा कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 6 इंटू 0 0 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 5 ज़ा 30। और अब देखो इसका आंसर कितना बनता है। इसका आंसर बनता है हमारा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू बन गया हमारा 14, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, वैल्यू 0 होगी। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 तो कितना बनता है हमारा 42, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू बनता है हमारा 18, माइनस के 9 प्लस के 8 कितना बन गया हमारा माइनस के 1 हो गया। 25 प्लस 15 किया तो कितना बन गया हमारा 40 हो गया। 40 प्लस 16 कितना बनता है हमारा 56 बनता है। 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 16 इज इक्वल टू बन गया 56। 18 प्लस 4 को एडिशन किया तो कितना बन गया हमारा 22 बन गया। 10 माइनस 12 किया तो बन गया माइनस के 2। 20 प्लस 30 तो कितना बन गया 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 इज इक्वल टू बन गया हमारा 70। और ये बन गई हमारी 3/3 की मैट्रिक्स। ओनली कैलकुलेशन थी, मेथड जो था इसका वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 क्वेश्चन देखो, जो तीसरे क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है, तीसरे क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उस तरफ हम चलते हैं। 5th पार्ट में क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स दी हुई हमको 2 1 3 2 -1 1, ये होगी हमारी पहली मैट्रिक्स। प्रोडक्ट करनी है हमने 1 0 1 एंड -1 2 एंड 1 के साथ, इसकी करनी है हमने मल्टीप्लाई। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 का, 3 रो, फर्स्ट रो होगी इसकी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो कॉलम कितने बन गए 1 एंड 2। और यहाँ पर ऑर्डर कितना बन गया इसका, यहाँ पर ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया, फर्स्ट रो सेकंड रो, दो तो रो होगी इसकी, कॉलम कितने बन गए इसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 इसके कितने बन गए कॉलम बन गए 2/3 का। तो देखो इसकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, इसका ऑर्डर कितना बन गया 2/3 का। प्रोडक्ट करने की जो नेसेसरी कंडीशन, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए, ये सेम है। प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्डर कितना बनेगा, ऑर्डर बनेगा हमारा 3/3 का ऑर्डर बनेगा। अभी हमने प्रोडक्ट की नहीं, बट हमारा ऑर्डर क्लियर हो गया, ऑर्डर हमारा कितना होगा 3/3 का होगा। प्रोडक्ट करने का जो मेथड है वो पुरानी रहेगा। प्रोडक्ट कहीं भी आ गई, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कहीं भी आती है ना, तो उसको सोल्व करने का क्राइटेरिया यही रहेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट की करेंगे फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की करेंगे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 1 इंटू -1 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 की करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 की करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 2 की करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 की करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 1 के साथ 3 इंटू 1 प्लस 2 की करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू कितना हो गया -1 हो गया। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम तो कितना बन गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू कितना हो गया हमारा 2 हो गया। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम तो कितना बन गया हमारा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 की करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 की करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई। फिर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड लास्ट में थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो आंसर कितना बन गया इसका हम सॉल्व करते हैं। 2 1 2 1 इंटू -1 बन गया -1, ये 0 हो गया प्लस 2 हो गया 2 1 2 प्लस 1 3 1 3 -2 3 0 0 प्लस 2 2 4 एंड 3 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 बन गया -1 इंटू 1 -1 प्लस -1 इंटू -1 ये भी -1 बन गया, ये 0 हो गया प्लस 2 हो गया, ये -1 एंड प्लस 1। तो आंसर कितना बन गया इसका 1 0 प्लस 2 2 रह गया 3 हो गया 3 - 2 1 हो गया 0 प्लस 4 4 बन गया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया -1 -1 -2 हो गया 0 प्लस 2 2 हो गया -1 प्लस 1 0 बन गया। तो ऑर्डर कितना बन गया हमारा 3/3 का। हमने पहले कहा था ऑर्डर इसका कितना बनेगा 3/3 का ऑर्डर बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्स्थ पार्ट, जो इसका तीसरे क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहते हैं 3 -1 3 -1 0 एंड 2, इसकी हमने प्लॉट करनी है 2 -3 1 0 एंड 3 1 के साथ मल्टीप्लाई। प्लॉट कैसी होगी फिर से रो एंड कॉलम वाइज, बट हम पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3 का, इसका ऑर्डर है 3/2 का, 3 या 3 सेम है तो ऑर्डर कितना बन जाएगा 2/2 का ऑर्डर बन जाएगा। प्लॉट करने से पहले हमने इसका ऑर्डर निकाल दिया। ऑर्डर अब देखो प्लॉट कैसी होगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ एंड थर्ड की थर्ड के साथ। तो 3 की मल्टी करेंगे हम 2 के साथ, -1 की मल्टी करेंगे हम 1 के साथ एंड प्लस 3 की मल्टी करेंगे हम 3 के साथ। तो 3 इंटू कितना बन गया हमारा 3 हो गया। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मिलके एक एलिमेंट बनेगा। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो कितना बन गया 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 प्लस 3 करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 इंटू कितना बन गया हमारा 1 बन गया। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -1 की करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 0 की करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 की करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई पे -3 0 मल्टीप्लाई पे 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। और इसका आंसर देखते हैं कितना बनता है। आंसर बन गया इसका 3 2 6 एंड -1 इंटू 1 बन गया -1, 3 3 इधर कितना बन गया हमारा 9 माइनस के 9 एंड 0 प्लस 3 इधर कितना बन गया हमारा -2 प्लस 0 प्लस 6 इधर बन गया +3 0 प्लस 2। आंसर आ गया हमारा 9 + 6 बन गया 15 -1 तो वैल्यू बनती है इसकी 14, -9 + के 3 तो वैल्यू बनती है हमारी -6
एंड 6 माइनस 2 किया तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी 4, एंड 2 प्लस 3 किया तो हमारी वैल्यू बन गई है 5। एंड इसका ऑर्डर कितना बन गया हमारा 2/2 का ऑर्डर हमने इसका पहले ही मेंशन कर दिया था। ऑर्डर कितना बनेगा हमने पहले कह दिया था, इसका 2/2 का ऑर्डर बनेगा। ये हमारे थे थर्ड क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन जो है हम बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।